उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर से उनका जो इकोनॉमिक बॉयकॉट जो करने की कोशिश की जा रही है, दुकानों से उनको भगाया जा रहा है, मस्जिदों पर जो है टारगेट किया जा रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौशिक राज साहब, जो इन दोनों रियासतों का दौरा करके आए हैं और ये खुद भी एक अच्छे जर्नलिस्ट है और उन्होंने उन इलाकों की रिपोर्टिंग की है। तो सबसे पहले आप साहब हमको ये बताइए, उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है, 3-4 आपने जो मिसालें दी थी वाक़या। देखिए, हिमाचल में ये आज से नहीं हो रहा है। हिमाचल में अभी 2 महीने पहले नाहन में एक व्हाट्सएप स्टेटस वायरल किया गया जावेद नामक शख्स का, और कहा गया कि उसने गाय काटी ईद पर, और उसकी दुकान थी नाहन में। तो उसको आधार बनाकर ये कहा गया कि चूंकि जावेद ने गाय काटी है, तो जितने भी बाहरी मुसलमान हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हुए, उन सबको हम भगा देंगे, और 20 जो दुकानदार है, ठीक है, उनकी दुकानें बंद करवा दी गई और उनको भगा दिया गया। ये मैंने स्टोरी की थी आर्टिकल 14 के लिए। उसके बाद उत्तराखंड की आप बात करें, उत्तराखंड में पिछले साल पुरोला में इसी तरह से एक जो एलिजेड क्राइम है, यानी कि कथित तौर पर जो एक क्राइम है, उसको आधार बनाया गया कि एक मुसलमान है, उसने जो है एक लड़की को, एक माइनर लड़की को भगाया है, लव जिहाद किया है। तो उसको आधार बना करके पुरोला में 15 से 20 दुकानदारों को भगाया गया, जिसमें से कुछ अब वापस आ गए हैं। ये पिछले साल की बात है उत्तराखंड में। तो इन दोनों में आप पैटर्न देखिए कि एक क्राइम जो कि अभी साबित भी नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता कि उसने गाय काटी, किसी को नहीं पता कि क्या सच में उसने जो है लव जिहाद, जो भी एलिजेड क्राइम है वो किया, जो कि बाद में फेक भी साबित हुआ। तो उसको आधार बना करके उसके धर्म के जो बाकी लोग हैं उनको निशाना बनाया गया, ठीक है, और एक तरह से एक इकोनॉमिक बॉयकॉट किया गया कि भाई आप मुसलमान हैं तो आप यहाँ पे दुकान नहीं चला सकते। वो सेम चीज़ अभी उत्तराखंड में चल रही है। चमोली में ऐसे ही कहा गया कि एक जो मुसलमान है, ठीक है, उसने किसी लड़की को छेड़ा है। तो अगर ये क्राइम हुआ भी है तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इसके आधार पे 1 दर्जन मुस्लिम दुकानदारों को लूट लिया गया। एफआईआर में लिखा है कि 300 लोगों ने मुस्लिम जो मुसलमानों की दुकान है उनको टारगेट किया और 1 दर्जन दुकानों को लूटा। तो अगर ये क्राइम हुआ भी है तो ये कहाँ पे जायज़ है कि चूंकि वो क्राइम करने वाला मुसलमान है तो आप सारे मुसलमानों की दुकानें लूट लेंगे, और अभी तो उसका फैसला भी नहीं आया है। उसी तरह से चमोली के बगल में कीर्ति नगर है, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही देखा गया। वहाँ पे भी 5-6 जो है जो मुस्लिम दुकानदार है उनको भगा दिया गया क्योंकि लव जिहाद का मामला आ गया। तो ये सब पैटर्न है कि एक क्राइम, एलिजेड क्राइम को आधार बनाना है, कहना है कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, और उसके आधार पर जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं उनको वहाँ से भगा देना है। एक तरह से इकोनॉमिक बॉयकॉट करना है कि इनकी रोजी रोटी बंद हो जाए। ये एक डिज़ाइन है, एक पैटर्न है जो मैंने अपनी रिपोर्टिंग में देखा है। अच्छा, ये इसके पीछे मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस तरीके जो है, आपने एक बात ये कही कि किसी का भी जो है टोटल इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं किया जा सकता। संभव ही नहीं है। आपके गली में जो सब्जी वाला आ रहा है, ठीक है, आप उसका आधार कार्ड चेक कर लेंगे कि हिंदू है या मुसलमान है। चलिए मान लीजिए कि वो आप सिर्फ हिंदू सब्जी वाले से लेंगे, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो सब्जी जो उगा रहा है वो भी हिंदू है? क्या पता वो सब्जी उगाने वाला मुसलमान हो, बेचने वाला हिंदू हो, ठीक है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मतलब सब्जी को टीका और टोपी पहनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे? तो टोटल बॉयकॉट तो संभव ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मकसद ये है कि जो आपके डेली लाइफ में जो मुसलमान है, ठीक है, जो आपको रोज जो आपको नजर आता है, जिससे आपका सामना होता है, पटरी वाला हो, रेहड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, उसको बेइज्जत करें, उसको ह्यूमिलेट करें। एक मकसद ये है, ठीक है। टोटल बॉयकॉट तो चलिए हो भी नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं, और ये तो बहुत आसान है। मतलब इस इतने बड़े क्राइम की इस देश में कोई सजा नहीं है। आप किसी भी मुस्लिम रेडी वाले, ठेले वाले को पीट सकते हैं बोल के कि तू बांग्लादेशी, तू रोहिंग्या है। इसकी इस देश में कोई सजा नहीं है इसमें। ये सबसे आसान है। आप 10 से 15 मुसलमान दुकानों को टारगेट करके आप भगा सकते हैं, कोई सजा नहीं। सबसे आसान काम है इस देश में इस समय। तो एक मकसद तो ये है। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद इसका ये पॉलिटिकली इतना रिवॉर्डिंग बन चुका है, ठीक है। अगर आप ये काम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, फेसबुक पे हैं आप, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, आप अपना फ़ोन खोलिए, लाइव हो जाइए, और जा करके सड़कों पे आधार कार्ड, जितने भी रेडी वाले हो सबके आधार कार्ड चेक करने लग जाइए कि हाँ आधार कार्ड निकालो, हिंदू हो या मुसलमान हो। आप ये फेसबुक लाइव पे करने लग जाइए। ये पॉलिटिकली इतना रिवॉर्डिंग है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। आपको लोग मैसेज करेंगे कि हाउ टू जॉइन योर ग्रुप, हम भी ये काम कैसे कर सकते हैं। लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे। मतलब ये इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि आप सड़कों पे जाके लोगों का आधार कार्ड चेक कर रहे हैं,
फेसबुक लाइव पे, ये इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि लोग आपसे पूछेंगे कि सर आपको कैसे ज्वाइन करें, तो कोई ये काम क्यों ना करे। हाँ, तो दूसरा मकसद ये है कि पॉलिटिकली इतना रिवॉर्डिंग है कि उस रिवॉर्ड को किस तरह से हासिल किया जाए, ये दूसरा मकसद है, जितना मुझे अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर समझ में आता है। अच्छा, ये जो हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का तो आपने बहुत तफसील से बताया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद भी उसको दबना पड़ रहा है। वहाँ पे जिस तरह का जो है एक क्या कहेंगे उसको, एक बवाल मचा के रखा हुआ है। बिल्कुल मस्जिदों पर जो है एक भीड़ की भीड़ पहुंच जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने पहले जो नाहन में घटना हुई, ठीक है, कि 15-20, हाँ, जो 15-20 मुस्लिम दुकानदारों को भगाया गया, उसमें जिन लोगों के नाम है उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार है वहां पे, आज तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और इनफैक्ट उसमें और भी लोग शामिल हैं, जो मैंने जब रिपोर्टिंग करी थी उसमें सामने आया था कि उसमें और भी लोग शामिल हैं जिनको कि एफआईआर में कभी नामजद भी नहीं किया गया, उनके नाम तक नहीं लिखे गए, और जिनके लिखे भी गए उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये अगर सीरियसनेस होगी एक प्रमुख विपक्षी पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की, तो फिर मतलब जो हेट क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लिया जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार में ऐसा होगा, अभी जो शिमला में हो रहा है, जो मंडी में हो रहा है, कि मतलब चलिए अगर मान लीजिए कि मस्जिद इलीगल भी है तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट उसका फैसला कर लेगी, लेकिन उसके आधार पे जो मुस्लिम, जो पटरी वाले, रेडी वाले, ठेले वाले, आपने उनको इतना डरा दिया कि वो 10 दिनों से काम पे नहीं आ पा रहे हैं। तो और इस चीज को लेकर जो है सरकार कुछ कर नहीं रही है, उनमें ये भरोसा नहीं दिला पा रही है कि आप दोबारा काम पे आ सकते हैं। तो कांग्रेस की सरकार भी फेल है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार भी फेल है। तो अगर अपोजिशन पार्टी भी इस तरह से फेल होगी तो फिर हम जस्टिस की उम्मीद किससे करेंगे। बहुत शुक्रिया कौशिक राज साहब, साला से बात करने। शुक्रिया। ये थे जनाब कौशिक राज साहब, जो वहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ख़ासतौर से हिमाचल प्रदेश के बारे में जो बता रहे थे कि गुज़िश्ता 2 महीने से ये बिल्डअप हो रहा था, जो इस वक्त मंडी और आपके संजौली और एक और मुकाम पर जो जिस तरह मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को जो है तोड़ने की बात की जा रही है, और जो और मुसलमानों का जो माशी बाकाट करने की कोशिश की जा रही है, दुकानदारों को भगाया जा रहा है। लेकिन वहाँ कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रही है, अपने शहरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही। वही सूरत हाल उत्तराखंड की भी है। उत्तराखंड में जो है गुज़िश्ता 2 साल से इस तरह से मामला चल रहा है। कहीं एक क्राइम का अलेज्ड क्राइम जिसको कहेंगे, कोई क्राइम हुआ भी नहीं, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मोबिलाइजेशन किया जाता है और जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उसके बड़े ख़राब नताइज पैदा हो रहे हैं। और ये इस वजह से हो रहा है कि वो जो लोग इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस है, उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। उन्हें ये पता है कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, पुलिस उन पर कोई हाथ नहीं डालेगी, उन्हें कोई सज़ा नहीं होगी। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।